दोस्तों चित्रकूट जिसे भी सौभाग्य मिले आने का तो अवश्य आइए, घूमिए। दोस्तों सीताराम, आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुनील यादव आपके अपने चैनल चित्रकूट तपोवन में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आ गए थे चित्रकूट के वह बहुत ही पावन स्थान में, जो कि मंदाकिनी मैया के किनारे एक बाल बैरागी संत जी रह के भजन साधना किया करते हैं। तो दोस्तों चित्रकूट का यह वन मंडल बहुत ही बड़ा क्षेत्र में जंगल है और चारों तरफ से देखेंगे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े विशाल पर्वत, और इन्हीं पर्वतों में गुफाओं में घुस के महाराज जी भजन साधना किया करते हैं। बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं दोस्तों जो कि लुप्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, पहाड़ों में घुसे रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अभी ऐसे ही संतों के दर्शन करते हैं। देखेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से रास्ता है, पथरीला रास्ता पर्वतों का, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है तो पहाड़ों से जो पत्थर टूट के बह के आते हैं वही पड़े रहते हैं। और दोस्तों अभी हमें जंगल से होते हुए जाना होगा, इस मार्ग से चलते हैं, इस रास्ते से होके हम जाएंगे और मंदाकिनी मैया के जस्ट किनारे ही रहकर महाराज जी भजन साधना किया करते हैं दोस्तों। तो अभी हम चल रहे हैं। और दोस्तों चित्रकूट वह पावन स्थान है अपना जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत भजन साधना किया करते थे। अभी हम मंदाकिनी मैया के किनारे आ चुके हैं और ये बहुत ही पवित्र स्थान है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है वह आवे यह देश। दोस्तों श्री राम भगवान ने अपना यही वन चुना था, यही जंगल चुना था वनवास काटने के लिए। तो देखेंगे दोस्तों अभी हम मंदाकिनी मैया में आ गए हैं। मंदाकिनी मैया का यह बहुत ही पवित्र स्थान, पावन स्थान है और यही मंदाकिनी मैया जो है सभी जीवों के लिए आधार है। सभी जीव जंतु इन्हीं के भरोसे रहते हैं। दोस्तों ये पगडंडी हमें मिल गई है और इसी पगडंडी से होते हुए हमें जाना होगा। और ये ऊपर विशाल पर्वत और बगल से मंदाकिनी मैया, और दोनों के ही बीच से मंदाकिनी मैया के किनारे से पर्वत के किनारे से होते हुए हम जाएंगे महाराज जी तक। यहाँ के साधु संत बड़े ही तपस्वी हैं, बहुत ही सिद्ध ऋषि मुनि साधु संत रहते ही हैं और हमें भगवान श्री राम जी की कृपा से ऐसा अवसर मिला कि संतों की सेवा करते ही रहते हैं। और महाराज जी की कुटिया के निकट आ चुके हैं, थोड़ा ही बचा है, बहुत बड़ा पर्वत। कुटिया कहाँ गई महाराज जी की, वो सामने देखेंगे दोस्तों। महाराज जी की कुटिया दिखने लगी है। सीताराम महाराज। और ये सामने देखेंगे विशाल गुफा, और इधर दोस्तों देखेंगे भोलेनाथ महाराज जी विराजमान है। काम करता है इसका, ये एकदम फुल मौके में रहता है। क्या महाराज जी का ले जाऊं मैं, अभी ये डरता है। देखेंगे दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया में बैठे हुए। सीताराम महाराज जी। तो महाराज जी यहीं पे जो है रहते हैं आप? हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैं आया था तो आप नहीं मिले। महाराज जी कहीं चले गए थे क्या? हम इधर थोड़ा चले गए थे। अच्छा। हाँ 3-4 दिन लग गए, भगत थे हमारे थोड़ा। अच्छा महाराज जी हम देखते हैं आप जो है मंदाकिनी मैया के किनारे ही रहते हैं, चुड़ैलिया पर्वत के नीचे। तो महाराज जी गंगा मैया जो है मंदाकिनी मैया कितनी सहायता करती है, कितनी? ये तो बहुत से लोगों की सहायता करती है, क्योंकि जंगल में तमाम से जीव हैं, वो भी जलपान करते हैं। और साधु संत भी जो तट किनारे पे रहते हैं गंगा जी के, वो भी इसी से निर्वाह करते हैं जी। तो गंगा माँ तो ऐसी होती है कि ये तो सबको अपने ऊपर लेके हर तरह की व्यवस्था देती हैं। और यही एक गंगा जी का यहाँ उद्गम है, जो कि पानी जंगल में रहता है साधुओं के लिए, पहाड़ों में। और तो कहीं फिर रहता नहीं है गंगा जी के अलावा। जंगल में आप कहीं चले जाओ तो जहाँ गंगा है वहाँ पानी है, और साधु संत और तमाम जीव भी आते हैं। और अन्यथा जल नहीं है वहाँ कोई नहीं जाता फिर। और महाराज जी आप पहले ऊपर रहते थे पर्वत के? हाँ पहले हम वहाँ ऊपर चुड़ैलिया में रहते थे जी, क्योंकि यहाँ हमारी कुटिया से ऊपर पानी चल गया था बाढ़ के समय में, इसलिए हम ऊपर चले गए थे। अच्छा। हाँ 2-3 महीने के लिए, फिर इसके बाद नीचे ही आ गए थे। तो महाराज जी बोलते हैं चुड़ैलिया पर्वत, चुड़ैलिया पर्वत, तो इसका रहस्य क्या है महाराज? इसका रहस्य ये है कि वहाँ कुछ ऐसा दृश्य लिखा हुआ है पत्थरों में कि वहाँ कोई जा नहीं सकता इंसान उन पत्थरों के पास। अच्छा। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा घोड़ा पालकी
और इस तरह के कुछ बने हैं कि वो पहले भी बने थे और आज भी बने हैं। अच्छा। हाँ, उनको कोई इंसान बनाने नहीं जाता। हाँ। वो ऐसा प्राकृतिक चीज है कि उसको कोई भगवान ही जैसे बनाता है। अच्छा महाराज जी, इसीलिए बोलते हैं चुड़ैलिया हाँ, पर्वत। इसीलिए उसको चुड़ैलाई पर्वत बोलते तो हैं। महाराज जी एक बार हम देखने गए थे, हम्म। तो उसमें आ- आदि मानव जैसे या मानव जैसी आकृति बनी हुई है। हाँ हाँ तो क्या वही चुड़ैले हैं, उन्हीं हाँ, को कहते वही हैं? उन्हीं का है, ये सब निर्माण है वहाँ। अच्छा। और ये सब दिन रहता है और जब भी जाएंगे आप इसी तरह उसको पाएंगे यहाँ। हाँ, अच्छा महाराज जी, बाल भोग लग गया कि अभी नहीं? अभी तो नहीं हुआ कुछ भी। अभी तो हम स्नान ध्यान करके अभी बैठे थे भजन के बाद। दोनों हमारा चेला भी था तो सत्संग हो रहा था दोनों का हमारा। महाराज जी जंगल में जैसे कोई नहीं आ पाता, हाँ या बारिश का सीजन हो जाता है, या जंगल में कोई वैसे नहीं आ पाता, दूर पड़ता है, तो हाँ। महाराज जी भोजन प्रसादी के लिए क्या करते हैं? भोजन प्रसादी के लिए बस यही, जो कभी भगत इधर से आ गए और नए क्षेत्र के लोग हैं वो भी कभी कभार आते हैं तो कुछ न कुछ लेके आते हैं साधुओं को अच्छा। कि हम जा रहे हैं, रास्ते में साधु संत है तो कुछ न कुछ खाने के लिए ले आते हैं वो और लोग। महाराज जी जंगल से कुछ नहीं मिलता खाने के जंगल लिए? से अभी इस समय महुआ है अच्छा। और तेंदू का फल है। हाँ। यही दो फल अभी तैयार हुए हैं, जी महाराज। लेकिन अभी तेंदू पका नहीं है। हम्म। और महुआ तो चालू है, उसको तो अभी भी खाता है लोग और उबाल के भी खाया जाता है। जी वो फल में बहुत अच्छा फल होता है। महाराज जी, आपकी सेवा में टमाटर और खीरा, ये आपकी सेवा में महाराज जी हरी सब्जी, आपकी सेवा में महाराज जी ये पालक, और महाराज जी ये सरसों का तेल, आपकी सेवा में महाराज जी ये रहे आलू, और भी है इसमें जो हो, और महाराज जी राम रस आपकी सेवा में, आपकी सेवा में महाराज जी आटा। सभी भक्तों को महाराज जी आशीर्वाद दें। तो भी भक्त ये हमारे लिए ठाकुर जी के सेवा में राशन सामग्री भेजे हैं, उनके लिए भगवान ठाकुर जी की तरफ से भगवान सदा सुखी रखें और इसी तरह जीवन चलाते रहें। क्योंकि साधुओं के पास तो जानते ही हैं कि निर्वाह शक्ति बस से जी रहे हैं वो लोग, क्योंकि जंगल में रहते हैं, उनके लगे अन्न जो भी भक्त भगवान ही भेजा वही भक्त आते हैं। और नहीं तो यहाँ जंगल में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। तो जो भी भक्त हमारे हैं वो सभी भक्त इसी तरह जुड़े रहे और दान पुण्य करते रहें और उनको भगवान सदा सुखी रखे से। देंगे दोस्तों, महाराज जी जो है भोग लगाएंगे, बढ़िया भोजन प्रसादी सिद्ध करेंगे अपनी। और सब महाराज जी ठाकुर जी की कृपा है जो यहाँ तक आ पाते हैं। हाँ, और क्या नहीं, ठाकुर, जंगल में कितना मुश्किल है महाराज। जंगल में यहाँ सब कोई कहाँ आता है, क्योंकि यहाँ जंगल है, इतना डर जाते हैं लोग वहां से देखने से। हाँ, मेला तो वही पार चलता हुआ पार तक आदमी देखता है कि सब कुछ ठीक है, हाँ। यहाँ आने से डर जाते हैं जंगल की ओर। अरे हमें भी डर लगता है कभी कभी महाराज। अभी तो ऐसा है कि पतझड़ है महाराज, तो दूर दूर तक दिखता है। हाँ, अभी तो दिखता है, साढ़ में नहीं दिखता फिर। हाँ। और महाराज जी इधर देखते हैं, इधर बहाव नहीं है पानी का। इधर क्या है, इधर थोड़ा पानी कम गया है अच्छा। और इधर निकलता भी कम है, आगे ज्यादा निकल रहा है और इधर से तो आ नहीं रहा पीछे से, इसलिए कम होता जा रहा है पानी। अच्छा अच्छा। वो जो भक्त आपके थे, कहीं के लड़के आए थे दो ठो, उनको लिवा के गए थे महाराज जी। दोस्तों देखेंगे, ये महाराज जी का धूना है और इसी में महाराज जी भोजन प्रसादी अपना सिद्ध किया करते हैं दोस्तों। महाराज जी का कमंडल पीछे रखा हुआ है दोस्तों। महाराज जी के ठाकुर जी विराजमान है। इधर आप दर्शन करिए भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जी के, और इधर गणेश जी भगवान लक्ष्मी माता जी। भक्तों की अपार महिमा है महाराज, जो सेवा भेजते रहते हैं। हाँ, भक्तों की यही एक महिमा है, क्योंकि जब तक भगवान का मन और भक्तों का मन होता है तो जुड़े ही रहते हैं और अपनी श्रद्धा भाव पूर्वक भगवान के सेवा पे जो भी होता है वो तट भेजते हैं। जी महाराज। हाँ, नहीं तो कौन रोज इतना कर पाएगा, अपने आप से थोड़ी कोई कर पाएगा महाराज। इंसान करता ही जी। है ना। तो साधुओं संतों के ऊपर प्रति इसीलिए भावना जो भी बना रखते हैं भक्त, उनको भगवान कभी कमी भी नहीं रखता, हाँ क्योंकि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से जरूर देता है। महाराज जी, जानवर यहाँ, ऐसा कोई जानवर कभी आया आपके पास यहाँ कुटिया में? हाँ, एक बार आया था ऐसा जानवर यहाँ पे, इस कुटिया में तो नहीं, लेकिन इसके पहले हमारे आगे भी कुटिया बनी थी जी। तो उस कुटिया में जरूर एक बार आ गया था नाहर। हाँ, उसमें आ गया था एक बार गर्मी के ही समय। नाहर महाराज जी, नाहर क्या? शेर जिसको बोलते हैं। अच्छा। हाँ,
शेर आ गया था महाराज जी। हाँ, कई लोग बैठे थे हम लोग, हाँ, और उस दिन 2-3 बाबा भी थे, बाहरी बाबा थे, जी। तो वो भी रुके थे रात्रि में, और 1-2 लड़के भी थे, तो और एक कुतिया थी, तो हमारी गुफा में वो अपने बच्चा रख दिया था। अच्छा। तो हम बाहर पढ़ने लगे थे, तो जितने भी भक्त थे वो भी बाहर पढ़ेंगे, तो करीब 9-10-11 का समय हो गया था रात्रि में। अच्छा। तो हम लोग अपना दरबार इसी तरह लगा था, तो उसने आया तो गुफा की ओर जा रहा था, तो कुतिया जान गई, तो उसने तेज से आवाज लगाई, अच्छा। और एकदम खड़ी हो गई हमारे ही पास, नीचे ना गई अपने बच्चों के पास। तो हमें हो गया कि टार्च लगाओ, कोई जानवर आ गया। तो जैसे टार्च लगाए, तो ये है ना जैसे बांस का पेड़ है ना, इसके पीछे साइड खड़ा हो गया, फिर वहां से वो भाग नहीं रहा था। अच्छा। ना तो कुतिया उधर को जा रही थी, और गिट्टा भी मारने पर वो नहीं भग रहा था। फिर वो 2 बजे रात के वहां से गया था, 2 बजे तक हमको वहां जगना पड़ा था। महाराज जी, शेर तो बहुत भयानक होता होगा। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो आया था बच्चों को खाने, तो हम लोग जग रहे थे, तो उसका फिर 2 बजे तक उसका कोई गति नहीं लगी। अच्छा। इसलिए फिर उसको जाना पड़ा। ओ, जी, आपके पास एक ही जोड़ा चला है क्या ये? हाँ, हमारे पास एक ही जोट है, एक ही अचला है। वो भी 3 महीने पहले का आया था, कोई भक्त भेजा था। अच्छा। अभी तक हमारे पास नहीं है। अचला, इसका मतलब महाराज जी आपको अचले की जरूरत? हाँ, अचला की जरूरत तो थी, लेकिन कई भक्तों से कहे, अच्छा। लेकिन अभी तक कोई भक्त लाया नहीं। अच्छा, चलिए देखते हैं महाराज जी, अगर कोई भक्त सेवा भेजता है हाँ हाँ तो आपको जो है अचला लाएंगे। इसी कलर में लाना है महाराज जी हाँ, की? सफेद, हम सफेद ही पहनते हैं। अब महाराज जी 1 महीना बाद बारिश आएगी। हाँ, 1 महीने बाद बारिश आएगी। और अच्छा। अभी तो पुनः कहीं कहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद बारिश का ही समय आ जाता है, तो फिर बारिश होने लगती और है। महाराज जी, बंदर ने आपकी पन्नी फाड़ दिया चारों तरफ। हाँ, बंदर इसमें कूदते हैं, जबरदस्ती करते हैं तो फट जाती है। तो अभी तो ठीक है, बारिश नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन बारिश होती है तो चूने भी लगता है। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी, बारिश में ऊपर बनाएंगे अपनी कुटिया की यहीं रहेगी? यहीं रहेगी। अब ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक बाढ़ नहीं आएगी अब। अच्छा। और वो पिछले साल यहाँ तक पानी आ गया था, इसलिए हमको जाना पड़ा था ऊपर। अच्छा। अच्छा। तो महाराज जी, फिर इसमें अच्छी नई पन्नी डालेंगे आप? हाँ, इसमें पन्नी नहीं डालेंगे, जब कोई भक्त देगा। अच्छा। और बस फिर इसका थोड़ा अलग से इस बार नई, थोड़ा और बड़ी ऊंची करवाना है इसको। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ओम। आप कौन सी कुड़ी के हैं संप्रदाय से? तो मैं तो अपना बता दिया कि हम देखो वैष्णव संत से हैं, बनवासी राम अखाड़ा से, हमारा गुरुद्वारा है। तो बोले ठीक है, आपका तो ठीक है जो भी है। फिर बोले वो साधु सयानी थे मतलब, बोले तुम महाराज जी किस पंथ से हो? तो वो बताए कि हम कबीरी हैं। बोले ठीक है। ये वो बंदर आया, सब उठा के लेके चला गया। खतरनाक बंदा है महाराज, ये तुरंत खेल कर देता है। अरे तावा से खींच लेते हैं, एक दिन तावा से खींच लिया था। अच्छा। हाँ, तावो से उठा ले जाता है। तो एक ले भी गए तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? फिर उस दिन से जबरदस्ती नहीं करता था। कभी जो है सामान लेके भागता है। ओम। महाराज जी, आटा टाइट हो गया है शायद? नहीं, आता इतना ही हम मरते हैं, इतना ही टाइट रखते हैं। अच्छा महाराज जी, ये जो राम रोट है, हाँ इनकी बात अलग रहती है महाराज जी? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि ये बराबर आंच में पकते हैं, और इसकी धुना की भी कुछ बात, अलग बात व्याख्या होती है भोजन की। और जंगल का कुछ भोजन ही बनता है। तो 6 टिक्कड़ के बाद
फिर उसने गंगा जी की तरफ गया है, पी के फिर निकल गया। फिर 2 दिन नहीं आया था। दोस्तों देख रहे हैं ये बंदर महाराज जी को इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है, और जब तक ये पूरा भोजन न पा जाएगा अपने पेट भर के लिए, जब तक कहीं नहीं जा सकता। देख रहा है कि पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं। देखेंगे दोस्तों, महाराज जी का भोजन प्रसादी कंप्लीट हो चुकी है, तैयार है, फाइनली बन चुकी है। अभी महाराज जी लगाएंगे भोग। इधर देखेंगे दोस्तों, महाराज जी अभी भोग लगाएंगे। अपने धुना में ही भोग लगाया करते हैं महाराज जी। जय हो। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मंदाकिनी मैया के दर्शन करने को आपको मिलते रहें। चित्रकूट धाम के पावन जगह स्थान संतों के दर्शन करने के लिए मिलते रहें। यहीं से बोलते हैं जय चित्रकूट धाम की, जय मंदाकिनी मैया की।